क्या कभी ऐसा हुआ है जब तीन महान शक्तियों का विमान एक ही दिन एक ही स्थान पर टूट गया हो? एक तरफ थे गरुड़देव, जिनकी गति का कोई अंत नहीं। दूसरी ओर सुदर्शन चक्र, जो स्वयं काल का प्रतीक है। और तीसरी ओर महारानी सत्यभामा, जिन्हें अपने प्रेम पर पूर्ण विश्वास था। लेकिन उस दिन द्वारका नगरी में कुछ ऐसा हुआ जिसने तीनों को उनकी वास्तविकता दिखा दी। समुद्र के किनारे बसी सोने सी चमकती भव्य द्वारका नगरी, जहां हर ओर दिव्यता थी, हर ओर शांति थी। लेकिन इस शांति के भीतर धीरे धीरे जन्म ले रहा था अहंकार। गरुड़देव, भगवान के वाहन, तीनों लोकों के सबसे तेज। एक दिन उनके मन में विचार उठा, इस सृष्टि में मुझसे तेज कौन हो सकता है? उनके पंखों की गति बिजली को भी पीछे छोड़ दे। और यहीं से अभिमान ने जन्म लिया। उधर भगवान का दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र, जो समय को भी चीर सकता है, वो सोचने लगा, मेरी शक्ति के सामने कौन टिक सकता है? जिसने असुरों का अंत किया, जिसे स्वयं कृष्ण नियंत्रित करते हैं, वो भी अब अपने बल पर गर्व करने लगा। और महल के भीतर महारानी सत्यभामा, अत्यंत सुंदर, अत्यंत प्रिय। उनके मन में एक भाव आया, कृष्ण मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। इस सृष्टि में कोई भी मुझसे अधिक प्रिय नहीं हो सकता। प्रेम धीरे धीरे अहंकार में बदल चुका था। भगवान श्री कृष्ण सब देख रहे थे, तीनों के मन में उठते हुए इन सूक्ष्म अभिमानों को। और बस वो हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि अब समय था एक सीख देने का। कृष्ण ने स्मरण किया उस भक्त को जो हर युग में, हर परिस्थिति में केवल भक्ति में डूबा रहता है, पवन पुत्र हनुमान। गरुड़, जाओ हनुमान को संदेश दो, कहो श्री राम ने उन्हें द्वारका में स्मरण किया है। गरुड़ तुरंत उड़ चले, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था ये यात्रा उनके अभिमान की परीक्षा है। हनुमान जी ध्यान में लीन थे, राम नाम का जाप कर रहे थे। गरुड़ ने संदेश दिया, पवन पुत्र हनुमान, प्रभु श्री राम ने आपको द्वारका में बुलाया है। हनुमान बोले, है गरुड़देव, आप प्रस्थान कीजिए, मैं अपना राम जाप पूर्ण करके आता हूं। जैसा आप कहें। है पवन पुत्र हनुमान, द्वारका की दूरी अत्यधिक है। आइए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलता हूं। है गरुड़देव, आपके स्नेह और आदर के लिए धन्यवाद, किंतु मेरे प्रभु श्री राम का नाम ही मेरे लिए सबसे बड़ा बल है। गरुड़ पूरी शक्ति से उड़े, आकाश कांप उठा, बादल फटने लगे। उन्हें विश्वास था उनसे पहले कोई नहीं पहुंच सकता। द्वारका पहुंचकर गरुड़ स्तब्ध रह गए। हनुमान पहले से वहां उपस्थित थे। उनका मन हिल गया, ये कैसे संभव है? गरुड़देव को यह पता ही नहीं था पवन पुत्र हनुमान यूं ही नहीं कहलाते। उनकी तेज रफ्तार को महादेव के अलावा कोई देख ही नहीं सकता था। और कृष्ण के पास बैठी सत्यभामा की ओर देखा। हनुमान ने पूछा, प्रभु, माता सीता कहाँ हैं? और ये देवी जो आपके पास बैठी हैं, कौन हैं? बस उसी क्षण उनका अभिमान टूट गया। गरुड़ ने सोचा, द्वार पर तो सुदर्शन था, इन्होंने रोका क्यों नहीं? हनुमान, मेरे सुदर्शन चक्र का कोई पता नहीं चल रहा, वो कहां है? ये मुझे आपके दर्शन करने से रोक रहा था, इसलिए मुझे इसे। उस एक दिन तीनों का अभिमान टूट गया, गति का, शक्ति का और प्रेम का। क्योंकि सच्ची महानता में अहंकार नहीं,
केवल भक्ति होती है।